अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। पाँचवें हिस्सा के 2 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है फ़िरौन के इतबार व किरदार और उसका अंजाम। वो करता गया था और फिर हुआ क्या है। सारे 3 नुकात हैं जी 2 आयात में से। फ़िरौन पूरी ज़िंदगी कौम को गुमराह ही करता रहा और हदायत पहुंचने के बावजूद हदायत कबूल ना की, और फिर हुआ क्या, सबको साथ लेकर समुद्र में डूब गया। और प्रॉब्लम यह है कि डूबने से जान छुटी नहीं। ये नहीं कि इधर मर गया, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मसला ये कि मर के भी चैन नहीं मिलना। तो यहाँ पे ये 79 आयत को देखे, बड़ी छोटी सी आयत है, 4 लफ्ज़ हैं सारे। वअज़ल्ल फ़िरऔन कौमहु वमा हदा, और गुमराह किया फ़िरौन ने। तो ज़लल कहते हैं सीधे राह से हट जाना, रास्ते से छोड़ देना, हदायत के मुकाबल खड़े हो जाना। गुमराह गुमराह होता है जिसकी राह गुम हो जाए। अच्छा, खुद तो गुमराह हुए और फ़िरौन ने। तो ये जो होते हैं ना लीडर लोग जो आगे चलने वाले, ये लीडर मजहबी भी हो सकते हैं, ये सियासी भी हैं, मुआशरे के बाकी भी हैं। तो दूसरी कौम इनके पीछे पीछे चलती है, लेकिन फिर जहाँ पे ये समझे इंजन है, तो फिर बाकी कौम जो है डब्बे हैं। तो जहाँ इंजन जाएगा डब्बे भी उधर ही जाएंगे। जब ये ट्रेन डील होती है, एक्सीडेंट होता है, तो इंजन का होता है, इंजन पटरी से उतरा है तो फिर डब्बे साथ ले गया उनको। तो ये जो डब्बों का हाल है, तो इसलिए आपने उस इंजन के साथ लगना है जो सीधे रास्ते पर चल रहा है। तो जो डब्बा गलत रास्ते वाले इंजन के साथ लग गया, उसने कहा जाम भी गलती होना है। फिर कहा किधर ले गया, कौमा को, अपनी कौम को। वमा खदा, बावजूद इसके कि हदायत आ चुकी थी, बावजूद इसके कि हदायत आ चुकी थी, लेकिन जिंदगी भर भी कौम को बुरा करता रहा। साल लेकर चला तो सबको समुद्र में गर्क करवा दिया, और क़यामत में भी आगे चलकर कौम को जहन्नम में ले जाएगा। यहाँ भी ये हमने 78 में पीछे देखा है, जो अभी हमने देखा था। फिर फ़िरौन भी और सारा जब उन्होंने पीछा किया, कौम ने जितने साथ उसके गए थे, उसके लश्करों ने, तो फिर सारे समुद्र में गर्क हो गए। ये हकीकत थी जो आपने देख ली है। तो अब यहाँ पे जो सिलसिला है ना, ये थोड़ा सा इसको मजीद है। ये सूरह मोमिन है 40 नंबर, उसकी आयत को देखें, बड़ा क्लियर है उसमें। 45 नंबर से 50 तक आयत को देखें, उसमें अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है 45 में से। फिर बचा लिया मूसा को अल्लाह ने उनके बुरे मकरों से और उनकी चालों से, और उल्ट पड़ा फ़िरौन पर उन्हीं बुरी तरह का अजाब। वो जो पीछा कर रहे थे वही उन पर अजाब बन के, वही पानी जिसमें आ गए थे अजाब बन गया। और फिर आगे क्या है, अन्नार युरज़ूना, और आग को दिखलाते हैं, सुबह और शाम आग के आगे पेश किए जाते हैं। अच्छा, क़यामत अभी आनी है, वो आग है को दिखा देते हैं उनको, सुबह और शाम आग के ऊपर पेश किए जाते हैं। और जिस दिन कायम होगी क़यामत, हुक्म होगा कि फ़िरौन वालों को सख्त से सख्त अज़ाब में दाखिल करो, अशद्दल अज़ाब। अल्लाह का गुस्सा कम नहीं हो रहा, अल्लाह कहता है अज़ाब तो है ही, अशद्दल अज़ाब, शदीद अज़ाब में। और फिर यहाँ पे हो गया, यह तो थे ना दुनिया में हो गया, और फिर उससे आपस में झगड़े करेंगे, आग के अंदर होंगे, आग के अंदर, लेकिन झगड़ रहे होंगे। तो फिर कमज़ोर लोग कहेंगे वयक़ूलु ज़ुअफ़ा के इस्तकबरू, जो गुरूर करने वाले थे, जो मुतकब्बरीन थे, जो दरबारी थे, जो बड़े-बड़े सरदार थे, जो कहते थे हमने नहीं मानना, तो क्या हम थे तुम्हारे ताबे, फिर कुछ तुम हम पर से उठा लोगे आग में से कुछ हिस्सा, तो अब यहाँ भी हम कुछ आग में से हमारी कमी करो, कुछ इसमें करो। तो फिर जो गुरूर करते थे उनसे बड़े हुए थे उनके साथ, बेशक अल्लाह फैसला कर चुका है बंदों में, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल है। और फिर कहेंगे जो लोग पड़े हैं आग में दोज़ख के दरोगों से, जब उनके मुतकब्बरीन जो थे, उनके सरदार थे, कुछ नहीं कर के हमारे लिए एक दिन का हिसाब हल्का कर दो, किसी दिन तो थोड़ा सा कमी हो जाए। तो उन्होंने कहा ये अब ये काम नहीं हुआ। तो फिर वो आगे से वो जो दोज़ख के दरोगा क्या जवाब देंगे, आए थे तुम्हारे पास, ये आयत नंबर 50 में है, तुम्हारे पास आए नहीं थे रसूल खुली निशानियां लेकर, वहां तो मुकाबले करते थे, तो क्यों ना बोले। तो फिर काफिरों का पुकारना सिर्फ जलालत है। यही सारा कुछ है और यही अंजाम है, ये सारा सारा कुछ है। तो फ़िरौन लेके सबको डूब जाएगा, डूबा भी है, और आगे भी वहां भी लीडर ही होगा, लेकिन सबको लेकर आग में, और आग में सारा कुछ ये होना उनके साथ। इसलिए यहाँ ये जो ना लीडर बनते हैं और करते हैं, और गुमराही की तरफ, खराबी की तरफ, लोगों को लाओ लब की तरफ लगाया हुआ है, खराबियों की तरफ लगाया हुआ है, मौज मेले की तरफ लगाया हुआ है। ये सूरह ज़ुमर 39 नंबर, इसके आयत 71 को देखें। और हाँके जाएंगे मुनकरीन दोज़ख की तरफ गिरोह दर गिरोह, और जब पहुंचेंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे दोज़ख के, और फिर उनके दरोगा उनसे पूछेंगे तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, तुम्हारे पास किताबें नहीं आई थी, सबक भी नहीं आया था, तो फिर उसने तुमने बुला दिया इस मुलाकात के दिन को। अब ये है
کہ اللہ کا حکم عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ انجام ہونا ہے۔ فرعون کا انجام اللہ نے بتا دیا ہے، باقی جو نہیں مانے گا اس کا یہی انجام ہونا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں بچانا، کچھ نہیں کرنا، تو اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا ایمان درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اور جلد سے جلد کریں، اور پھر صالح اعمال کی بہتات کریں، پہلی خرابیوں کی کسر نکالیں، جو کوئی غلطی ہے اس کی تلافی کریں، جو اللہ سے معافی مانگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔